Assalamu alaikum friends. Today we will discuss importance of consumer behavior under consumer behavior के सब्जेक्ट में इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे हम कंज्यूमर बिहेवियर की। इसके 5 पॉइंट्स जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट जो है वो है प्रोडक्शन पॉलिसीज़। कंज्यूमर के एटीट्यूड को, उसकी प्रेफरेंसेस को समझना ताकि हम उस हिसाब से प्रोडक्शन जो है अपने प्रोडक्ट को पैदा कर सकें और ऐसी पॉलिसीज़ बना सकें जो कि कंज्यूमर फ्रेंडली प्रोडक्ट हो, जिन पॉलिसीज़ से कंज्यूमर फ्रेंडली जो है वो प्रोडक्ट बने, तो इनको कहते हैं प्रोडक्शन पॉलिसीज़। कि स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इज़ इफ़ेक्टिव इन मेकिंग प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट फॉर कंज्यूमर के लिए कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाना अकॉर्डिंग टू देयर टेस्ट, जो कि उनके टेस्ट के मुताबिक हो और उनकी हैबिट्स के मुताबिक हो। वो जो हमने पहले उसके 3 पढ़े थे जो कि इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, फैक्टर्स पढ़े थे जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कंज्यूमर बिहेवियर को, उनकी एज के मुताबिक, सोशल कंटेक्ट के मुताबिक, उनकी साइकोलॉजी के मुताबिक। तो ऐसे प्रोडक्ट्स हमने पैदा करने हैं। ये जो उनकी पर्सनैलिटी, पर्सनल उनकी जो एज वगैरह है, उसमें सोशल उनका लेन देन है, जो सोशल में ट्रेंड चल रहे हैं उसके मुताबिक बनाना है। साइकोलॉजिकल जो है वहाँ के बिलीव्स हैं, मोटिवेशंस, परसेप्शंस हैं, उसके मुताबिक जो है वो प्रोडक्ट तैयार करना है। ऐसी पॉलिसीज़ बनाते हैं हम कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करके। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है प्रोडक्शन पॉलिसीज़ के लिए कंज्यूमर बिहेवियर। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट जो है वो है प्राइस पॉलिसीज़। हम कंज्यूमर के बिहेवियर को समझने के बाद जो प्रोडक्ट की प्राइस है उसको सेट कर सकते हैं कि उस प्राइस जो कंज्यूमर है वो एक प्रोडक्ट की कितनी प्राइस पे कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ एरियाज़ में जो हैं वो लोग अमीर रहते हैं, जो रिच पीपल हैं वो अफोर्ड कर सकते हैं लग्जरी आइटम्स को, तो हम वहाँ पे प्रोडक्ट है उसको भी लग्जरी बनाएंगे। लेकिन कुछ बैकवर्ड एरियाज़ होते हैं जहाँ पे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते ब्रांड को, या बहुत सारी जो लग्जरी आइटम्स होती हैं उनको, तो वहाँ पे ऐसे प्रोडक्ट्स की क्रिएशन नहीं की जाएगी। तो ये पहले उनकी साइकोलॉजी को, उनकी नीड्स को, उनके स्टेटस को समझा जाएगा। उसके बाद प्राइस पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी, उनके हिसाब से जो है वो प्राइस को सेटअप किया जाएगा। वी कैन सेट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। पीपल चूज चीपर प्रोडक्ट अवेलेबल। जो पीपल हैं वो ज़्यादातर क्या करते हैं कि एक ही प्रोडक्ट का जो कंपेटिटर उसी की तरह का मौजूद होता है लेकिन वो चीप होता है, उसको वो चूज़ करने की तरफ जाते हैं। तो हमने उनकी इन तमाम साइकोलॉजिकल फैक्टर्स या पर्सनल फैक्टर्स को माइंड में रखते हुए प्राइस की जो पॉलिसीज़ हैं वो हमने सेट करनी है। उसके बाद तीसरा पॉइंट जो इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में हम स्टडी करेंगे वो है डिसीजन रिगार्डिंग सेल्स प्रमोशन। हमने सेल्स प्रमोशंस करनी है। प्रमोशंस आर मेड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ कंज्यूमर जो है उसकी नेचर के मुताबिक हमने जो है वो प्रमोशंस करनी है। वहाँ का जो सोशल कल्चर है उसके मुताबिक हम, फॉर एग्जांपल, हम बैकवर्ड एरियाज़ में जो डिजिटल प्रमोशन है वो नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर जो है उनके पास डिजिटल मीडिया अवेलेबल नहीं होता। तो हम वहाँ पे जो है वो रिटर्न प्रमोशन या फ्लैक्स की सूरत में ज़्यादातर प्रमोशन करेंगे। और जो सिटीज़ होती हैं या जो बिग सिटीज़ हैं वहाँ पे हम डिजिटल प्रमोशन या इस तरह की जो है वो स्टेप्स ले सकते हैं। तो फिर डिसीजंस रिगार्डिंग सेल प्रमोशन हम ले सकते हैं उनकी नेचर को, कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी करने के बाद। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। उसके बाद चौथा पॉइंट है सिलेक्टिंग टारगेट मार्केट। सिलेक्टिंग टारगेट मार्केट जो है वो एक अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हम
कंज्यूमर बिहेवियर को पढ़ के जो है वो समझ सकते हैं। इसमें यह होता है स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर अनेबल्स अस टू प्रोवाइड नीडेड प्रोडक्ट टू द टारगेट मार्केट, कि जो टारगेट मार्केट है ऐसे प्रोडक्ट्स हम बना सकते हैं लोगों की साइकी को समझ के कि वहाँ पे क्या चीज़ ज़रूरी है और किस जगह पे कौन सी चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंस की हामिल है और कौन सी चीज़ कहाँ, कौन सा ब्रांड कहाँ पे चल सकता है। तो हम उस जगह को टारगेट कर सकते हैं, उस जगह के मुताबिक जो है वो प्रोडक्ट को वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये है सिलेक्टिंग टारगेट मार्केट, जैसा कि नाम से जाहिर था कि मार्केट जो टारगेटेड है वहाँ उसको टारगेट करके वहाँ पे जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट है वहाँ की नीड जो है उसको वहाँ पे पहुँचाना, ये है सिलेक्टेड टारगेट मार्केट। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट है इन द कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करने के बाद। उसके बाद इसका लास्ट एंड फिफ्थ स्टेप जो है इम्पोर्टेंस में वो है सेगमेंटेशन टारगेट पोजीशन। इसमें ये होता है कि एक टारगेट पोजीशन का मतलब ये है कि सेगमेंटेशन करना, एक जगह बना लेना, कंज्यूमर जो है उसके माइंड में किसी भी प्रोडक्ट की जो है वो इमेज क्रिएट कर देना। इसको कहते हैं सेगमेंटेशन टारगेट पोजीशन। प्रोडक्ट सेटिंग इन डिस्प्ले एंड मेकिंग इमेज ऑफ द प्रोडक्ट इन द माइंड्स ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर जो उसको यूज़ कर रहा है, उसको कंज्यूम कर रहा है, उसके माइंड में एक प्रोडक्ट की जगह बना देना। फॉर एग्जांपल एक कोक है, उसने अपने एक स्टैंडर्ड्स के तहत लोगों के माइंड में जगह बना दी हुई है कि जो भी लोग इनकी तरफ जाएंगे कोल्ड ड्रिंक्स की तरफ तो सबसे पहले वो कोक को प्रेफर करते हैं। इसी तरह ये एक उनके माइंड में डिस्प्ले उन्होंने जगह बना ली हुई है, एक साइकी क्रिएट कर ली हुई है। तो इसको कहते हैं सेगमेंटेशन टारगेट पोजीशन। ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर को कवर किया और इसके अंदर हमने 5 जो है वो स्टेप्स जो थे, 5 पॉइंट्स जो थे उनको पढ़ा। पहला प्रोडक्शन पॉलिसीज़, दूसरा प्राइस पॉलिसीज़। प्रोडक्शन पॉलिसीज़ में प्रोडक्ट जो है वो उनकी साइकी के मुताबिक बनाना, प्राइस उनकी साइकी जो कंज्यूमर है उसकी साइकी के मुताबिक सेट करना। उसके बाद डिसीजन रिगार्डिंग सेल्स प्रमोशन, जो सेल्स प्रमोशंस करनी है वो भी रिक्वायरमेंट के तहत या कंज्यूमर के जो है वो एटीट्यूड के तहत सेट करना। सिलेक्टिंग टारगेट मार्केट, और मार्केट भी सिलेक्ट करना उनको, उनके बिहेवियर को पढ़ के और उनके माइंड में। सेगमेंटेशन टारगेट पोजीशन जो 5वां स्टेप था, 5वां पॉइंट था कि उनके माइंड के अंदर एक पिक्चर और एक इमेज जो है एक प्रोडक्ट का वो क्रिएट करना। ये था आज का टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।